कानपुर वाले अखिलेश दुबे के कांड में एक नया खुलासा हुआ है और वो खुलासा क्या है वो हम आपको बताएंगे। और वो इतना बड़ा खुलासा है जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाएगा। हड़कंप तो मच चुका है, आप उसके लिए तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब इस जांच में यानी जो इस पूरे मामले में अखिलेश दुबे के एसआईटी जांच गठित की गई है और भी जो जांच एजेंसियां शामिल हैं उसमें एक से एक खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और खुलासे ऐसे कि पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी उसमें नप जाएंगे, यानी उनका नपना तय माना जा रहा है। हालांकि बीते दिनों कई बड़े बड़े अधिकारियों का नाम उसमें सामने आ चुका है, लेकिन अभी जांच चल रही है। पहला मामला अब आपको बता देते हैं, जो मामला आया है इसमें डिप्टी एसपी के निलंबन की कार्रवाई हुई है। अब वो निलंबन की कार्रवाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा सुनिए। जब सड़कों पर निकलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला देखते हैं, हम जैसे आप जैसे बड़े आम आदमी, यानी जब आम आदमी काफिला देखता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, तो उसके मन में ख्याल आता है कि काश ऐसी गाड़ियां हमारे पास भी होती। लेकिन वो बड़ी गाड़ियां और वो काफिला जब ईमानदारी के पैसों से कमाई गई जो संपत्ति और जो पैसे होते हैं उससे बनाया गया हो तो फिर उस पर चार चांद लग जाते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से कमाया गया पैसा होता है उससे जो बनाई हुई संपत्ति होती है उस पर एक दिन चार चांद तो लग जाता है जब वो बन के तैयार होता है। लेकिन जब सरकारी दस्तावेज घर पहुंचता है और दस्तक देता है तब फिर चेहरे पर जो रौनक होती है ना, उसके चार चांद नहीं 140 चांद लग जाते हैं और मुंह तो ऐसे उतरता है भगवान ही मालिक हैं। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला मैनपुरी में तैनात डिप्टी एसपी यानी सीओ साहब, जो भोगांव में सीओ साहब हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अखिलेश दुबे के साथ साठगांठ की उनकी बात कही गई है। और एसआईटी ने इस बात का जब जांच में उनका नाम पाया और तो और छोड़िए, इन साहब के पैन कार्ड बताया जा रहा है कि पैन कार्ड का जब नंबर चेक किया तो उससे 92 करोड़ की इनकी संपत्ति सामने आई है। 1 लाख 1.5 लाख मान लीजिए एक उम्र हो गई, यानी नौकरी करते करते एक उम्र बीत गई, दशक बीत गया, तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट होते होते, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि प्रमोशन के साथ वेतनमान भी बढ़ जाता है। अब आपको बता देते हैं ऋषिकांत साहब, जो ऋषिकांत शुक्ला हैं, वो एसआई थे कानपुर में 1998 से लेकर 2006 तक। उसके बाद वो इंस्पेक्टर बन गए। इतना ही नहीं, 3 साल में ये डिप्टी एसपी बन गए यानी सीओ बन गए। उसके बाद उन्नाव में तैनाती हो गई। लेकिन कहा जाता है कि इनका जो हस्तक्षेप था वहां से ट्रांसफर होने के बाद जो अखिलेश दुबे का दरबार था उसमें इनकी बड़ी चलती थी और इन्होंने अखिलेश दुबे के भतीजे और उसके बेटे के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार की और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बताई जा रही ओनर वो इनकी पत्नी बताई जा रही हैं। और उस कंपनी में अनोखे करोड़ों, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रांजैक्शन पाया गया, ऐसे ट्रांजैक्शन के लेन देन या उसकी बात सामने आई है कि उससे ये पता चलता है कि एक सीओ साहब के पास कैसे अरबों की संपत्ति पहुंच गई, कैसे अरबों रुपए पहुंच गए। अब जिसको वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके, जिसमें सीओ साहब तो शामिल हैं, सीओ साहब की पत्नी है, एक और सीओ साहब हैं जो पांडे हैं, सूत्रों के मुताबिक ही है। आपको बता दें एक पांडे साहब भी हैं, एक सिंह साहब भी हैं, उनके जो भाई हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, यानी पांडे साहब के भाई और सिंह साहब के रिश्तेदार इस कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है बाकायदा उनका। आगे जब जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो पांडे साहब के रिश्तेदार भी आएंगे सामने और सिंह साहब के रिश्तेदार भी आएंगे सामने। यानी अखिलेश दुबे का जो साम्राज्य है, जो दरबार है, जो साइकिल स्टैंड से शुरू हुआ था, और कहा जाता है कि अखिलेश दुबे ने वकालत कर ली लेकिन आज तक एक भी केस नहीं लड़ा, यानी कहीं पे खड़े होकर के किसी कोर्ट में जिरा नहीं करी उन्होंने। लेकिन कहा जाता है कि पूरी कोर्ट उनके घर में लगती थी और अखिलेश दुबे का ऑरा और साम्राज्य तो इतना बड़ा था कि पूरा कानपुर दशकों तक थरथर कांपता था, आवाज तक नहीं उठा पाया। लेकिन जब साम्राज्य का किला ढहा और पुलिस की चाबुक चली और शासन ने पहला कदम उठाया, गृह विभाग ने सीओ ऋषिकांत को सस्पेंड कर दिया और जो जांच चल रही है विजिलेंस एसआईटी में, इस पूरी जांच का खुलासा हुआ। विजिलेंस जांच ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ साथ जो अन्य अधिकारी भी है, अब आप सोचिए कि कानपुर में लगभग 11 साल बिताए ऋषिकांत शुक्ला ने, जो सीओ भोगांव पहले पूर्व लग गया, अब सीओ रहते हुए सोचिए कि वर्दी की आड़ में इन्होंने बताया जा रहा है कि कई गैर कानूनी काम अखिलेश दुबे के कराए, फर्जी मुकदमे से लेकर के तमाम जो गैर कानूनी काम थे वो, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट भी पाया गया है। अब आगे की जांच तो सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अब आप सोचिए
कि जब बदन पे वर्दी होती है तो आम आदमी पीड़ित जब जाता है तो एक उम्मीद लेके जाता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो साहबी हमको न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये तो यूपी पुलिस है और यूपी पुलिस के अधिकारी हैं जो बात बात पे गालियां और बात बात पे लात घूंसे चला देते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सरकार का चाबुक चल रहा है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं। अगर करप्शन में, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया गया, वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी विभाग का अधिकारी हो, तो वह जांच से नहीं बच पाएगा, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रकोप से नहीं बच पाएगा। और उसी प्रकोप में फंस चुके हैं सीओ साहब, यानी डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में वो पांडे सीओ साहब भी नहीं बचेंगे, उनका भी नपना तय है। इसके साथ सिंह साहब एक सीओ साहब हैं, उनका भी नपना तय है। ये लोग कानपुर में तैनात रहे हैं, अभी दूसरे जिले में तैनात हैं, लेकिन जो जांच चल रही है उसमें इन लोगों का नाम भी सामने आया है। अब उसके अंदर खाने की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि जो ऋषिकांत शुक्ला हैं उनके पास 92 करोड़ की संपत्ति, अभी 3-4 प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जिसके डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए हैं। यानी जब वो आएंगे तो सोचिए, एक सीओ साहब लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी पाने वाले और अरबों के मालिक। अब आम जनता तो छोड़िए, जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी नहीं पता होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे भैया, चाचा, ताता, दाऊ, मतलब जो उनके रिश्ते में लगते होंगे, वो भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि इतना माल दबाए बैठे थे भैया, पता ही नहीं चला। सोचिए ये पुलिस महकमे में कितना बड़ा खेल चल रहा है। शासन ने कार्रवाई तो कर दी, जांच के आदेश तो कर दिए। ऐसे अखिलेश दुबे जो कानपुर में काफी दिनों से, इसको लेकर के अखिलेश यादव भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और तमाम बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर के सरकार चारों तरफ से घिर रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू हुई तो कई ऐसे नाम खुल रहे हैं, कई ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम आ रहे हैं, कई ऐसे तो हैं जो जेल जा चुके हैं, इंस्पेक्टर और दरोगा। कल शासन का एक आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे जिसका कार्रवाई की गई? हाँ देखिए, इसमें जो SIT को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी SIT ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको DGP सर को ग्रहित किया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।